हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अब तो बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी, क्योंकि फाइनली सरकार ने आपकी वैकेंसी असिस्टेंट ऑपरेटर, कर्मशाला कर्मचारी और हेड ऑपरेटर यानी कि लगभग 2430 पदों पर जो वैकेंसी निकाली गई थी, इसमें डिफरेंट मतलब 3 टाइप के पद हैं। असिस्टेंट ऑपरेटर है, हेड ऑपरेटर और कर्मशाला कर्मचारी के 120 पोस्ट हैं। तो इसके एग्ज़ाम के संबंध में मैंने आप लोगों को बहुत पहले मतलब लगभग 8 से 10 दिन पहले सूचना दे दी थी कि भाई जो आपका एग्ज़ाम है वो बहुत जल्द कंडक्ट कराया जाएगा। ऐसे में आप लोगों ने जो कमेंट करके क्वेश्चन किए, तो सभी क्रॉस क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ, क्योंकि एक एक को आंसर देना भाई पॉसिबल नहीं होता। तो एक ही वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी, इसी में आप लोगों को सारे जवाब मिल जाएंगे। आप लोगों ने सबसे पहला जो सवाल पूछा था कि सर क्या 31 तारीख को ही कंपनी हायर कर ली जाएगी या नहीं। तो देखिए, मैंने आप लोगों को इतना बताया पिछली वीडियो में भी और अब की वीडियो में बता रहा हूँ, 31 तारीख को ही कंपनी हायर कर ली जाएगी, ये बात बिल्कुल सही है। और दूसरी चीज़, एक दिमाग में सवाल ये बनता है कि सर कंपनी ही ना आए भाग लेने के लिए, क्योंकि इन्होंने बोला है अपने न्यूज़पेपर में कुछ समय पहले कि भाई जो कंपनियां हैं वो एग्जाम कराने से उत्तर प्रदेश में डर रही हैं। तो ऐसे में अगर कंपनी भाग लेने के लिए नहीं आई तो क्या होगा, या एक ही कंपनी भाग लेने के लिए आई तो देखिए, मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई थी उस दिन जब टेंडर के बारे में सूचना जारी की गई थी। तो उस कंपनी पर यह विचार किया जाएगा, अगर एक कंपनी भी आती है तो कि वो जो टर्नओवर है या उसके जो एग्जाम कराने की प्रीवियस क्षमता है, कहीं लीकेज तो नहीं कराई है, अच्छी है कंपनी। अगर एक भी आती है तो देखिए उससे भी ये लोग हायर अब की बार मेरे हिसाब से कर लेंगे। और अब की बार मुझे थोड़ा सा मतलब इसलिए ज़्यादा कंपनी आने का अनुमान लग रहा है, क्योंकि इन्होंने जो एग्जाम की पद्धति है वो बदल दी है। हाइब्रिड मोड में ये लोग एग्जाम कराना चाह रहे हैं, तो ऐसे में अधिक कंपनी आने का अनुमान है। मैं आप लोग को ये चीज़ बता रहा हूँ, अधिक कंपनी क्यों? क्योंकि हाइब्रिड मोड वो पद्धति है जिसमें आप लोगों का पेपर आपकी स्क्रीन पे होगा, अच्छा, और OMR सीट आप लोगों को फिलअप करनी होगी। प्लस इसके साथ में वो जो कैंडिडेट वहां एग्जाम देने के लिए जाएगा, अब एक बात तो क्लियर हो जाती है कि जो लोग हैक करके पहले सॉल्व कर देते थे बाहर से ही, वो मैटर तो हो गया खत्म, क्योंकि उत्तर आप लोगों को OMR में ही लगाना होगा। अब अगर जो सेटिंग हो जाती है कौन से सेंटर वालों के साथ में, ये ही नकल करा सकते हैं, सेंटर वाले ही नकल करा सकते हैं और कोई नकल नहीं इसमें करा पाएगा। ठीक है भैया। अब यहां से जब आपका एग्जाम होगा तो बायोमेट्रिक लिए जाएंगे, प्रत्येक स्टेज पे आप लोगों का बायोमेट्रिक होगा। पेपर के दौरान बायोमेट्रिक, अच्छा, फिजिकल में जाओगे फिर बायोमेट्रिक, फिर DB में जाओगे बायोमेट्रिक, यानी प्रत्येक बार बायोमेट्रिक लिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये सरकार का अच्छा प्रयास हो सकता है। हाइब्रिड पद्धति अगर कामयाब हुई तो यही पद्धति आपकी SI में देखने के लिए मिलेगी, आपको कांस्टेबल में देखने के लिए मिलेगी, यही पद्धति से एग्जाम कराया जाएगा। और ये मैं कहूँगा कि ये पद्धति थोड़ा सा इसका मतलब दुष्प्रभाव भी है, यानी कि थोड़ा सा ये थोड़ी सी कठिन भी है। क्यों? क्योंकि अब तक होता ये था कि ऑफलाइन में 4 शिफ्ट में ये एग्जाम करा दिया जाता था। अब यहाँ ढेर सारी शिफ्टें बनेंगी, ढेर सारी, ठीक है ना, ढेर सारी शिफ्टें बनेंगी, क्योंकि भाई ऑनलाइन एक साथ इतना एग्जाम तो कराना संभव है नहीं। तो ये ढेर सारी शिफ्ट बनेंगी। नॉर्मलाइजेशन में किसी को घाटा होगा तो किसी को फायदा होगा। तो ये थोड़ी सी मतलब इसके दुष्परिणाम भी निकल के सामने आएंगे। लेकिन कंपनी हायर 31 तारीख को ही कर ली जाएगी। फिर सर एग्जाम कब होगा? तो देखिए, एग्जाम के बारे में बता सकता हूं। देखिए, 31 तारीख को हो गई, ये 5000 क्वेश्चनों का ये अपना सेट तैयार करेंगे, डेटाबेस तैयार करेंगे 5000 क्वेश्चनों का, ठीक है। तो देखिए, अगर ये अब चल रहा महीना मई का, मई 31 ये कंपनी हायर हो जाती है, जून जुलाई के आखिरी में और अगस्त की शुरुआत में ये आपका एग्जाम बिल्कुल कंडक्ट करा लिया जाएगा। जुलाई का आखिर होगा और अगस्त वो महीना होगा जिसमें ये एग्जाम कराया जाएगा, ठीक ना। आप लोग कहेंगे इतनी जल्दी हो सकता है क्या? तो देखिए, इन पे काम क्या बचा हुआ है। इन पे काम पहले से फॉर्म ले रखे हैं, ठीक है ना, फॉर्म इनको डलवाने हैं नहीं आप लोगों के। अब तो डायरेक्टली एग्जाम ही इनको कराना है ना। 1 महीना
अगर ये पहले फॉर्म डलवाते तो 1 महीना और बढ़ जाता है इसमें। अब डायरेक्टली फॉर्म तो फिलअप है आपके, केवल इनको एग्जाम और उसके बाद की चीज़ों का टेंडर देना है। तो ये चीज़ 31 तारीख में आप लोग देखेंगे, कंपनी ये लोग हायर कर लेंगे आपके एग्जाम के लिए। हाइब्रिड पद्धति में आपका एग्जाम होगा, जिससे नकल के चांस कम रहेंगे, लीकेज के चांस बहुत ना के बराबर रेयर केस में रहेंगे। कोई फर्जी कैंडिडेट ही जाने की कोशिश करेगा तो ही नकल हो सकती है, लेकिन उसे रोकने के लिए भी बायोमेट्रिक लिए जाएंगे। अब नकल करने वाला 100 बार सोच के जाएगा करूं कि ना करूं, है ना, ये चीज़ है। दूसरी चीज़, जो एग्ज़ाम है आप लोगों का, वो अब मतलब जो मैंने महीना बताया है जुलाई अगस्त, इसमें कंडक्ट करा ही लिया जाएगा। तो ये 2 से 3 प्रकार के आप लोगों के क्वेश्चन बन रहे थे, जो मैंने आप लोगों को लगभग उपलब्ध करा दिया। अगर सिलेबस के बारे में नहीं पता है कि सिलेबस कौन कौन सा है, वैसे इसमें साइंस का वर्चस्व बहुत ज़्यादा रहेगा। साइंस, हिंदी, मैथ और रीजनिंग, है ना, उसके साथ साथ में जीके भी है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, मतलब करंट अफेयर्स और जीके और आपका साइंस, है ना, ये चीज़ें एक में पूछी जाएंगी। हिंदी अलग, है ना, रीजनिंग और मैथ ये अलग अलग पूछे जाएंगे। ठीक है भैया, क्वेश्चनों की संख्या कितनी होगी इस पर हम लोग एक पूरी प्रॉपर वीडियो बनाएंगे, पूरा सिलेबस दिखाएंगे कि भाई ये चीज़ आप लोगों को तैयारी में लेके चलना है। और आप लोगों को पहले बता भी चुके हैं हम लोग, फिर भी एक वीडियो आप लोगों को देने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग अपना जो एग्जाम है वो जुलाई अगस्त में मान के चलिएगा, होगा ही होगा। और कंपनी अब की बार ये लोग हायर कर ही लेंगे, क्योंकि अब चुनाव आ रहा है, और चुनाव अगर ये मतलब डिले करते रहे तो इसका जो बड़ा इफेक्ट है, बुरा इफेक्ट जो चुनाव पे जरूर पड़ेगा। तो ये चीज़ें अब आप लोग अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि भाई अब 31 तारीख के बाद में भी समय बढ़ेगा, तो बढ़ेगा नहीं, हायर होगी ही होगी। ठीक है ना भैया, 31 तारीख को फाइनल है कि कंपनी का चयन होगा ही होगा। और कंपनी का चयन होते ही वो अपना प्रक्रिया स्टार्ट कर देगी, पेपर वगैरह मतलब छपवाने स्टार्ट कर देगी, खुद छापने स्टार्ट कर देगी, 5000 का क्वेश्चनों का डेटाबेस तैयार करेगी, उसके बाद में पेपर बनाना स्टार्ट कर देगी अपना। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, आप लोग भाई अब अपनी तैयारी और अच्छे से और मजबूत तरीके से लेकर चलिए, क्योंकि आपका एग्जाम अब जुलाई अगस्त में होना ही होना है। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। चलिए, जय हिंद।